हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो लेकर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से निकाली जाने वाली भर्तियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर हम लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें तो इस समय 20 अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। किन किन भर्तियों की अध्याचन है इसकी हम आपको चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन नई भर्तियों का कुछ पता नहीं कि ये भर्तियां कब होंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पुरानी अटकी हुई भर्तियों को पूरा कर नहीं पा रहा है। वहीं नई भर्तियों के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट के लिए सरकार के पास अनुमोदन का इंतजार है। वहीं नई भर्ती प्रक्रिया एनआरए की नई भर्ती प्रक्रिया सेट में आयोग ने हामी भर दी है कि हम सेट से ही भर्ती प्रक्रिया को कराएंगे और केवल मुख्य परीक्षा हम कराएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इतर सरकार का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में नई एजेंसी का गठन करेंगे जो प्राइवेट तथा सरकारी भर्तियों जो सरकारी भर्ती हैं यानी कि लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षाओं का जिम्मा कराएगी और मुख्य परीक्षा ये आयोग अपने हिसाब से कराएंगे। तो ये दो बड़ी अपडेट है, लेकिन अभी किस पे क्या मोहर लगेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ये रोजगार की उम्मीदों को और धूमिल कर रही हैं इस सरकार की नीतियाँ। तो फिलहाल कब तक नई भर्तियाँ आएंगी इसके लिए तो ऊहापोह की स्थिति है। कई सारे विज्ञापन पिछले साल के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2019 के ही पड़े हैं, लेकिन आयोग उनको निकालने के लिए पता नहीं क्यों निकालना ही नहीं चाह रहा है। हमें एक बड़ी मशक्क़त के बाद कुछ लिस्ट मिल चुकी है जिनके कि अध्याचन यूपीटीपीएससी को प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन से पदों के अध्याचन मिले हैं आयोग को, इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। अगर आयोग भर्ती कर दे तो करीब अच्छे खासे मात्रा में करीब 25,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिल सकता है इन विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं से। लेकिन आयोग को क्या है, अपना तो सैलरी पा रहे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, उनसे क्या मतलब। अभ्यर्थियों के दिल में क्या गुजर रही, अभ्यर्थियों के मन में क्या गुजर रही है। पिछला कुछ समय कोरोना की मार से अभ्यर्थी झेल नहीं पाए। अब उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की नई भर्ती प्रक्रिया एकदम से अभ्यर्थियों को अचंभित कर देगी। अगर सेट से भर्ती होगी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य की परीक्षा यानी कि यूपीटीपीएससी ही तथा लोक सेवा आयोग की देने वाले अभ्यर्थी होंगी, क्योंकि पेट में मैथ हाई लेवल का सेट में जो है सीईटी होगा जो वो उसमें हाई लेवल की मैथ और इंग्लिश भी हो सकता है, जिससे कि अभ्यर्थियों यूपीटीपीएससी के अभ्यर्थी तो लगभग 99% अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। भले ही वो परीक्षा दें लेकिन उनकी परीक्षा देने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, तो ऑटोमेटिक बेरोजगार घोषित हो जाएंगे। इन सब प्रक्रिया के बीच में हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या है, कौन कौन सी भर्तियों का अध्याचन यूपीटीपीएससी को प्राप्त हो चुका है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो यहाँ पे खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आगे हम और दिखाएंगे कौन कौन सी भर्तियाँ हैं। जूनियर असिस्टेंट जिसे कि आप कनिष्ठ सहायक करते हैं, इनके दो दो अध्याचन यूपीटीपीएससी में पड़े हैं, जिनकी की भर्तियों की संख्या अगर जोड़ दिया जाए अभी तक तो इनकी टोटल पदों की संख्या करीब हो जाती है 1800 के आसपास। दोनों विज्ञापनों को जोड़ दिया जाता ये यूपीटीपीएससी को पहले से ही प्राप्त हो चुके हैं। एक पिछले साल मिला था और एक इसी साल मिला था। सहायक लेखाकार कोषागार, जी हाँ, सहायक लेखाकार की भर्ती में 2016 में पद पूर्ण रूप से नहीं भर पाए थे, जिनकी की ज्वाइनिंग अभी भी चल रही है। तो वहाँ पे करीब की 1300 से अधिक पद खाली रह गए थे। वहीं कोषागार का अध्याचन वापस लिया गया और पिछले साल की नियमावली के कारण यहाँ पे करीब टोटल जो पदों की संख्या अगर दोनों को मिला दिया जाए तो करीब यहाँ पे पदों की संख्या 4000 के आसपास बैठ रही है दोनों भर्तियों की ये मिला के। और ये भर्तियाँ एक साथ आएंगी तो ये बड़ी खबर है। 4000 सहायक लेखाकार को सहायक लेखाकार में ओ लेवल की डिग्री अनिवार्य होगी, जिस वजह से अभ्यर्थी यहाँ पे नहीं मिले थे। लोअर पीसीएस में कई तरह के पद आते हैं, जिसका कि अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जनवरी में ही प्राप्त हो गया था, लेकिन यूपीटीपीएससी सुस्त लापरवाही के कारण अभी तक इसका विज्ञापन नहीं जारी किया है, लेकिन अभी जारी करने की उम्मीद भी नहीं है।
ट्यूबवेल ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्तियां काफ़ी दिनों से अटकी हुई हैं। पिछली जो वो भर्तियां हैं किसी तरह से जाके कंप्लीट हुई हैं पिछले साल। तो अब यहाँ पे एक नई अध्याचन जो है वो प्राप्त हो चुका है। इनके पदों की संख्या अभी तक जो हमें प्राप्त हुई है वो 1500 के आसपास हुई है। वहीं पे मेडिसिन विभाग में कई तरह के पद आ चुके हैं जिनका कि ब्यौरा हम ज़्यादा नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन इसमें से 2 अध्याचन यूपी ट्रिपल को मिल चुके हैं। जूनियर इंजीनियरों को 2 भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी 2016 और 2018 की अटकी हुई हैं। एक और अध्याचन इनको मिल चुका है पिछले महीने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। ये भर्तियाँ कब पूरी होंगी ये तो भगवान ही मालिक हैं, क्योंकि 2 पुरानी भर्तियाँ ही नहीं पूरी हो पाई। माध्यमिक स्कूलों में बाबुओं को भर्ती का अध्याचन पिछले साल से ही आयोग को प्राप्त है, लेकिन इन पे भर्ती प्रक्रिया सुस्त लापरवाही। इसमें भी 1500 से अधिक पदों की संख्या बताई जा रही है। इसमें यूनिवर्सिटी में भी बाबुओं की भर्ती शामिल हो सकती है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर जनवरी से विज्ञापन आ रहे हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। पेट के चक्कर में सब कुछ रुका हुआ है। इसमें भी पदों की संख्या करीब 800 से ऊपर है। यहीं पे विधान भवन विधान वन रक्षक की बात करें, इसका अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जुलाई में प्राप्त हुआ है, जिसकी की भर्ती जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। तकनीकी सहायक की 2016 की भर्ती का अभी रिजल्ट आया है, वो भी पूरी तरह से नहीं आया है। एक और भर्ती का अध्याचन इनको मिल चुका है। आमीन भर्ती अंतिम बार 2016 में हुई थी, जिसमें अभी भर्ती प्रक्रिया वो खत्म हो चुकी है। नई भर्ती का अध्याचन भी आयोग को प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं चकबंदी लेखपाल राजस्व लेखपाल का। दोनों अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। इन दोनों को वापस कर दिया गया है। दोनों में अगर दोनों के पदों की संख्या मिला दिया जाए तो 11,000 से अधिक होगी। यहाँ पे ये बड़ी खबर है। इसका अध्याचन भी इसकी भवी भर्ती पेट या सेट के माध्यम से होनी है। तो फिलहाल ये अध्याचन या विज्ञापन अभी आयोग द्वारा जारी नहीं होगा। नर्सों की भर्ती की हम बात करते हैं तो यहाँ पे इनका अध्याचन काफ़ी दिनों से इन्हें पदों की संख्या करीब 9,000 के आसपास हो सकती है। ये बड़ी पदों की संख्या और महिलाओं के लिए सुंदर अवसर है, जिसका कि इंतज़ार उत्तर प्रदेश की महिलाएं कर रही हैं। इसका अध्याचन भी आयोग को काफ़ी दिनों से प्राप्त है, लेकिन पेट के चक्कर में सारा आयोग का पेट निकल रहा है, लेकिन भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। वहीं पे हम आगे बात करते हैं एक और विज्ञापन की, तो ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी का विज्ञापन जो है आयोग को इसी साल प्राप्त हो चुका है फरवरी में, लेकिन नई भर्ती का अभी तक कुछ रता पता नहीं आयोग कब कराएगा कब नहीं कराएगा। फिलहाल पेट की उम्मीद की जा सकती है या सरकार की नई नियमावली क्या होगी उस पर समय बताएगा। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं आईटीआई से संबंधित भी काफ़ी पदों की संख्या में आ चुकी है। इलेक्ट्रीशियन फिटर व अन्य आईटीआई से ट्रेड से जुड़ी भर्तियों का आयोग को अध्याचन प्राप्त हो चुका है, जिसका विज्ञापन अगले साल जारी होगा। लैब टेक्नीशियन की भर्ती अभी हाल ही में संपन्न हुई है, जिसका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को और अध्याचन मिल चुके हैं, जिसकी की भर्ती कब होगी अभी पता नहीं। नगर निगम में कई पदों पे अलग अलग भर्तियां, जल निगम की भी भर्तियां आयोग को प्राप्त हो चुकी हैं। इसका विज्ञापन कब होगा अभी फ़िलहाल पता नहीं है। केएन सुपरवाइज़र का रिजल्ट अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। जनवरी में इंटरव्यू हुआ था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। एक और अध्याचन यूपी ट्रिपल को मिल चुका है। वहीं पे हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पे, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के करीब 400 पदों के आसपास अध्याचन यूपी ट्रिपल को मिल चुका है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया सारी भर्ती प्रक्रिया 20 के 20 पदों पे जो है भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है यूपी ट्रिपल से। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर सभी को मिला दिया जाए तो करीब यहाँ पे 25,000 से ऊपर भर्तियों का अध्याचन यूपी ट्रिपल को मिल चुका है। ये अगर इसमें से हम महिलाओं की भर्ती को हटा दिए जाए तब यहाँ पे 25,000 है। यदि महिलाओं की भर्ती को भी जोड़ दिया जाए, जैसे कि नर्सों की भर्ती को जोड़ दिया जाए, तो ये भर्ती प्रक्रिया टोटल जो है विज्ञापनों की संख्या 35,000 को क्रॉस कर जाएगी। तो ये बड़ी मात्रा में अध्याचन है। यदि आयोग इन पे नौकरी देगा तो अभ्यर्थियों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। तो इसी अपडेट तथा इसी शुभकामना के साथ जल्द ही हम मिलेंगे आपको नई अपडेट के साथ। क्या होगा
चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।